प्रिय छात्रों, आज आपका जो वीडियो है बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप साल भर पढ़ते रहते हैं और एक एक अध्याय कम से कम 70 बार तो पढ़ लेते होंगे आप। और जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप भूल जाते हैं, याद नहीं आते हैं। कैसे याद किया आपने पता नहीं। हमें कहते हैं आप हमारा वीडियो एक बार मन से देख लो। एक बार मन से देख लो। वीडियो कितना हो सकता है? 20 मिनट का मुश्किल से। ठीक है, तो जिंदगी भर कभी इन प्रश्नों के उत्तर भूल जाओ आप तो उस दिन कमेंट कर देना कि सर आपने कहा था कि आप इस तरह से बच्चों को समझाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप भूलते नहीं हैं। तब आप कहना, तभी तो कहोगे जब भूल जाओगे तब। अभी आप हमारा वीडियो देख लो, आप 2 दिन बाद क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों के उत्तर लगाना, आपको ध्यान ना आए तब कहना। हमें कहते हैं आप हमारे वीडियो देखो, 85% आप हंसते हंसते बना ले जाओगे। ठीक है, चल पहला जो आपका प्रश्न है, और इसके अलावा ये कक्षा 11 है, बायोलॉजी, अध्याय 3 वनस्पति जगत। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में ये आपका अध्याय है, तो इसके हम सभी ओटी टाइप के प्रश्नों के उत्तर हल करवा रहे हैं। तो बच्चों, आपसे जो पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, देखो हम ट्रिक से बताएंगे और सभी में ट्रिक नहीं लगती है। कम से कम 80% हमने आपको ट्रिक से उत्तर याद करवा दिए, तो 20 ही तो आपको याद करना है, समझना है। क्या समस्या है? पहला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है? हरे शैवालों में संचित भोजन होता है। क्या पूछा है आपसे? हरे जो शैवाल होते हैं। अब बात आप कहेंगे कि सर शैवाल क्या होते हैं? तो शैवाल बच्चों, आपने काई देखी है? काई, बरसात होती है, बरसात होती है तो काई जम जाती है, तो काई को कहते हैं शैवाल या एल्गी, अंग्रेजी में कहते हैं एल्गी। तो हरे शैवालों में संचित भोजन क्या होता है बच्चों? तो जो हरे शैवाल होते हैं उनमें संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या उत्तर सही है आपका? स्टार्च। हरे शैवालों में संचित भोजन किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है हरे शैवालों में। अब कभी बच्चों लाल शैवाल आ जाए तो उसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। कभी परीक्षा में ऐसा आ जाए कि लाल शैवालों में भोजन किस रूप में होता है, तो उत्तर बता देना फ्लोरिडियन स्टार्च। चलो वो अपन बाद में बात करेंगे। अपन अब दूसरा देखते हैं, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर, उभयचर समझो बात। आपने हिंदी में उभया अलंकार पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? उभया अलंकार, उभया अलंकार। इसका मतलब होता है, उभय का मतलब होता है दो। अब ध्यान दो, बस होती हैं, बस अगर कहीं दतिया से, क्या दतिया से कहीं इधर मुरैना जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? मुरैना। तो बच्चों बीच में डबरा पड़ता है। क्या पड़ता है? डबरा। अपने हिसाब से देख लेना। तो क्या लिखा होगा? बाया डबरा। मुरैना तो जा रही है, क्या लिखा? बाया डबरा, बाया डबरा। या इसके अलावा यहाँ एक आध और शहर मिलेगा तो उसका नाम लिखा होगा बाया डबरा, बाया, जो भी शहर मिले तो बाया। बाया समझ गए? माने एक या एक से अधिक। अब देखो विकल्प में यहाँ स्पष्ट लिखा है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो नाम लिखा ही है, अभी हम बोल रहे थे बाया डबरा, बाया डबरा। तो क्या हो जाएगा? इसका भी क्या सही है? ब्रायोफाइट। ये पौधे होते हैं, ब्रायोफाइट। अब आप भूल नहीं पाओगे कि पादप जगत के उभयचर कौन होते हैं? ब्रायोफाइट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ध्यान दो, हरे पेड़ पौधे क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अब सबसे अधिक भोजन कौन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? आपको एक नज़र में लगेगा कि पेड़ पौधे, जो जमीन पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, स्थल पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नहीं बच्चों, आप एक बात बताओ, पृथ्वी पर पानी कितने प्रतिशत भाग पर है? 71% भाग पर पानी है।
सोचो, अब समुद्र में बच्चों काई नहीं होगी, शैवाल नहीं होंगे, एल्गी नहीं होंगे, तो बच्चों समुद्र के जो शैवाल हैं वो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कौन? समुद्र के शैवाल। ठीक है, तो इसका भी उत्तर बच्चों क्या सही है? आ, शैवालों द्वारा। शैवालों द्वारा। ठीक है, शैवालों द्वारा। अपन देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न क्या है। किसमें जैमा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है? जैमा कहें या गैमा कहें, दोनों की बात है। जो बड़ी किताबें हैं, बीएससी देखेंगे आप, एमएससी देखेंगे, वहाँ गैमा कप लिखा हुआ है, गैमा कप। तो देखो बच्चों, कप, आप जैसे ही हमने कप बोला, आपके मन में एक बात आई, जो लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो वो क्या करते हैं? जाम छलकाते हैं, जाम छलपाते हैं। तो क्या है, यहाँ क्या लिखा है? जाम छलकाते किसमें? कप में, माने दारू पीते हैं। काय में पीते हैं? कपों में दारू पीते हैं। तो यहाँ लिखा है जैमा कप। और आप सभी जानते हैं दारू पीने से लिवर खराब होता है। भैया दारू मत पीना कभी, नहीं लिवर खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। तो बच्चों ये ट्रिक थी अपनी, इससे आप उत्तर याद रख सकते हैं। लिवर वर्ट क्या है? लिवर बर्ट। समझ गए बच्चों? कभी भी प्रश्न आया है कि जैमा कप द्वारा लैंगिक जनन होता है किसमें? लिवर बर्ट में। कप, ध्यान आ जाएगा, कप, लिवर बर्ट। तो प्रिय छात्रों, ये आपके विकल्प प्रश्न थे। अब हम रिक्त स्थान देखते हैं। बच्चों आपका जो पहला रिक्त स्थान है, बच्चों क्या कह रहा है? फ्लोरोडियन या फ्लोरोडियन स्टार्च संचित भोजन के रूप में होता है। अभी पहले ही अपन बात कर रहे थे। अच्छा, फ्लोरोडियन। अच्छा ज़्यादा बच्चे, जो फ्लोवर होते हैं आपके, जो फ्लोवर होते हैं वो कैसे होते हैं? अधिकतर बच्चों लाल पीले होते हैं। अधिकतर बच्चों कैसे होते हैं? लाल पीले होते हैं। तो फ्लोरोडियल स्टार्च संचित भोजन के रूप में मिलता है लाल शैवालों में, लाल शैवालों में। यहाँ आपको क्या भरना है उत्तर में? लाल शैवाल, लाल शैवाल। शैवालों तो लिखा ही है, आपको सिर्फ लाल लिखना है, लाल शैवालों में। लेकिन आप सिर्फ रिक्त स्थान का उत्तर लिखेंगे तो लिख देना लाल शैवालों में। ठीक है, तो उत्तर समझ में आ गया, आप कभी नहीं भूलेंगे। फ्लोवर कैसे होते हैं? लाल पीले, इससे ध्यान रहेगा। अब अपन दूसरे नंबर का देखते हैं। पूछा है कि सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है, सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है। तो ध्यान दो, अभी बच्चों सर्दियां चल रही हैं। अभी क्या चल रही हैं? सर्दियां चल रही हैं। ठीक है, आप बच्चे जिम में जाते हैं। जब जिम में जाते हैं, आप कसरत करते हैं, साइकिल चलाते हैं, कसरत करते हैं, तो आप जब जिम में जाते हैं तो उसके पहले आपको बहुत ठंड लगती है। क्या लगती है? ठंड। लेकिन जब जैसे ही कसरत कर लेते हैं आप सिक जाते हैं। क्या जाते हैं? सिक जाते हैं। आपको सिक क्या होता है? तो बच्चों जो गांव के छात्र हैं उन्हें पता है, अभी सर्दियां पड़ रही हैं तो अपन सेकते हैं। क्या अपन ऐसे, अपन सर्दी लगती है तो अपन हाथ सेकते हैं। सेक सुना होगा आप, जरूर आपने सुना होगा। सिक जाते हैं अपन। कब, कहाँ सिक जाते हैं? जिम में, जिम में। तो इसी से अपन ध्यान करेंगे। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है, क्या है? सिकोया, सिकोआ। कब बोलो बताओ? परीक्षा में कभी भी आ जाए कि सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है, सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है, क्या है? सिकोआ। ये क्या है बच्चों? वृक्ष है। सिकोआ एक वृक्ष है। ठीक है, और ये जिम्नोस्पर्म में होता है।
तो ध्यान रख लेना, जिम में क्या होता है, सिक जाते हैं, सिकुआ। अपन अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। देखो बच्चों, एंजियोस्पर्म आपने देखा होगा बच्चों, जो गरीब होते हैं लोग बाग, तो कई संस्थाएं होती हैं, उन्हें एनजीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं। सुना होगा आपने, ऐसा हो नहीं सकता सुना ना हो। उन्हें क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं। ठीक है, एनजीओ बोलते हैं। ये क्या है बच्चों, जो एनजीओ होते हैं गरीबों की मदद करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये मदद करते हैं गरीबों की, एनजीओ। ठीक है, तो एनजीओ किसके लिए होते हैं, आपके लिए है कि नहीं है, तुम्हारे लिए है, हमारे लिए। ठीक, तो जो एनजीओ होते हैं, आपने पूछा सर एनजीओ कौन होते हैं, तो हम कहेंगे आपकी मदद के लिए होते हैं, आपके लिए होते हैं। और बच्चे आपको कहते हैं अंग्रेजी में यू। क्या कहते हैं, यू। यू माने तुम, तुम्हारे लिए माने यू, यू के लिए, तुम्हारे लिए। जो एनजीओ होते हैं बच्चों किसके लिए होते हैं, यू के लिए, तुम्हारे लिए एनजीओ होते हैं। तो बच्चों इसी से अपन सीखेंगे सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन होता है, यूकेलिप्टस। अब बताओ, भूल पाओगे आप कभी, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन होता है, यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्म, एंजियो किसके लिए होते हैं, यू के लिए, यू के लिए, तुम्हारे लिए होते हैं। तो यूकेलिप्टस आपको इसमें यहाँ पर भरना होगा, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चों, अब है सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है, तो इसका उत्तर है बॉल्फिया। क्या है, बॉल्फिया। जैसा भी लिखा हो, बॉल्फिया या कर दो, या बॉल्फिया कर दो। और पूर्ण नाम इसका है बॉल्फिया माइक्रोस्कोपिका। अगर आप बॉल्फिया लिख देते हैं तो वो भी सही है, तो वो भी सही है, बॉल्फिया। अब बच्चों आपका 5वें नंबर का जो प्रश्न है, आवृतबीजियों का भ्रूणपोष होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, आवृतबीजी। पता है बच्चों, आवृतबीजी जो है ये हिंदी शब्द है, अंग्रेजी एंजियोस्पर्म है। तो जो क्या लिखा है यहाँ पर, आवृतबीजी, आवृतबीजी। ठीक है, आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं बच्चों, इनका भ्रूणपोष, इनका भ्रूणपोष कैसा होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, अगुणित होता है, ये बताना है आपको। तो ध्यान रखो, आवृत, क्या लिखा है यहाँ पर, व्रत, व्रत। यहाँ बच्चों त्रा शब्द आ रहा है, त्र, त्र, आवृत, त्र। ठीक है, तो बच्चों आवृतबीजियों का जो भ्रूणपोष होता है कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। आवृतबीजियों का भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो देखो, आपने याद कर लिया, कितना एक सरल प्रश्न था। अब हम बच्चों आपको सही जोड़ियां सिखाते हैं, बहुत सरल विधि से, बहुत सरल रूप में सिखाते हैं, टेंशन मत लेना। तो आपके सामने कभी भी ये प्रश्न आ जाए तो हल करना, भूल नहीं पाओगे आप। प्रिय छात्रों, अब आपकी है सही जोड़ियाँ, तो इन्हें मिलाइए। तो अपन क्या करते हैं, जब उत्तर लिखते हैं कॉपी में, तो एक तरफ आ लिख देते हैं और एक तरफ अपन बा लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको करना होता है हमेशा, एक तरफ आ एक तरफ बा। तो देखो, एक तरफ आपका पहला क्या है, पहला यहाँ लिखा है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो बच्चों जो स्पाइरोगायरा होती है, ये बच्चों शैवाल होती है। क्या होती है, शैवाल। ध्यान रखना, ये क्या होती है, ये शैवाल होती है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी शैवाल होती है, नीलहरित शैवाल होती है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब बच्चों अपन दूसरा देखते हैं, साइकस। तो बच्चों साइकस का समझें अपन ट्रिक से, साइकस। ठीक है, तो ये तो अपना स्पाइरोगायरा हो गया है, अपन साइकस देखते हैं। तो बच्चों साइकस जो है बच्चों, आपने देखा होगा सर्कस, सर्कस में साइकिल चलाते हो, नहीं चलाते कोई दिक्कत नहीं। तो सर्कस
में जो बच्चे लोग या जो व्यक्ति काम करते हैं वो जिम में जरूर जाते हैं या उनके घर में जिम होती है कि जिससे वो अपना वो शरीर क्या फ्लेक्सिबल बना रहते हैं, कसरत करते रहते हैं। तो बच्चे सर्कस वाले लोग क्या जाते हैं, जिम में जरूर जाते हैं, जिम में जाते हैं, जरूर जाते हैं जिम में। तो बच्चे देखो यहाँ अपन उस सूत्र से क्या अच्छे तरीके से अपन ने समझ लिया कि साइकस जो है बच्चों, इसके सामने आपको क्या लिखना है, इसके सामने आपको लिखना है जिम्नोस्पर्म। देखो कितना सरल है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, जिम्नोस्पर्म, साइकस जिम्नोस्पर्म। कितना सरल है बच्चों, देखो तो साइकस माना सर्कस, सर्कस से याद करेंगे अपन, सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति जिम में जरूर जाते हैं। तो साइकस के सामने क्या लिखेंगे अपन, जिम्नोस्पर्म लिखेंगे। दूसरा बच्चा देखते हैं अपन। अब दूसरा बच्चा क्या है, तीसरी हेडिंग जो अपनी है सेलेजिनिला। एक कितनी सरल ट्रिक है इसकी, सेलेजिनेला, सेलेजिनेला। देखो बच्चों एक बात बताओ, कपड़े जो हैं सिलना है, कब सिलोगे, जब आपकी किसी से बच्चों हो गई फाइट, फाइट हो गए, कपड़े गए फट, कपड़े फट गए, फाइट हो गई, कपड़े फट गए, तो सिलवाने जाओगे, सिलवाने जाओगे कि नहीं जाओगे, सिलवाने जाओगे बच्चों। तो इसके सामने सोच लो, दिमाग में आपके आ गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। फाइट हो गई, फाइट हो गई, सेलेजिनेला टेरिडोफाइट। यहां बच्चों एक चीज और देखो, टेरिडोफाइटा जो है इसमें सेलेजिनेला आता है, और सेलेजिनेला जो है बच्चों विषम बीजाणुकता दिखाता है। ये परीक्षा में भी हमेशा आता है, ये क्या दिखाता है, विषम बीजाणुकता दिखाता है, ये थोड़ा ध्यान रख लो। इसके अलावा बच्चों एक प्रश्न भी और आएगा, जो टेरिडोफाइटा है इसमें और कौन कौन से सदस्य होते हैं, होते तो बहुत हैं, दो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। एक तो आपका टेरिडोफाइटा में सेलेजिनेला हो गया, एक दूसरा अपन याद कर लो इक्विसेटम। परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, टेरिडोफाइटा के कोई दो सदस्यों के नाम लिखो। एक तो सेलेजिनेला हो गया, सिल्लू कपड़े, सेलेजिनेला, एक हो गया इक्विसेटम, दो हो गया टेरिडोफाइटा के सदस्य। और परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि सेलेजिनेला है ये कैसा होता है, ये विषम बीजाणुकता दिखाता है, ये विषम बीजाणुकता दिखाता है। अब है आपका स्फेग्नम, क्या है, ये बहुत सरल है, स्फेग्नम। भाई साहब भी बताओ, जब कभी बच्चों गन चल गई, गन चल गई क्या हुआ, जिस व्यक्ति के लगती है क्या होगा, मांस निकल पड़ता, मांस। जब गन चलती हैं, बंदूकें चलती हैं तो मांस निकल पड़ता है। कभी बंदूकें ना चलें, हम तो यही चाहते हैं। स्फेग्नम, गन लिखा है यहाँ पर, स्फेग्नम, तो बच्चों इसके सामने आपको क्या लिखना है, मांस लिखना है। देखो क्या ट्रिक से हमने आपको बताया। और फिर बच्चों फिर है आपका यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस ये दोबारा से आ गया है। अभी देखो आपको बता देते हैं, यूकेलिप्टस, यू के लिए कौन होते हैं बताओ, यू के लिए एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियो होते हैं कि नहीं होते हैं, तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा इसका, एंजियोस्पर्म। देखो बच्चों, देखो ये कितने सरल तरीके से हमने आपको ट्रिक्स से याद करवा दिए हैं। बच्चों वीडियो लाइक कर दो। कितना भी कठिन चैप्टर हो, कितना भी कठिन चैप्टर हो, हम आपको इसी तरह याद करवाएंगे। कितना भी कठिन चैप्टर हो, 80% हंसते हंसते आप परीक्षा में बना लेंगे। ठीक है, चलो आप देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अपन अब देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो पहला जो है आपका बच्चों, समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं, तो बच्चों समुद्र की गहराई में क्या पाए जाते हैं, लाल शैवाल पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में क्या पाए जाते हैं, लाल शैवाल पाए जाते हैं। दूसरा, एक परिपक्व भ्रूण कोश कितने कोशिकीय होता है,
वो पूछ रहा है आपसे बच्चों, जो भ्रूण कोश है ये कितने कोशिकीय होता है। ध्यान देना, ये सा लिखा हुआ है, सा हमने लिख दिया, हमने ता और लिख दिया, क्या हो गए 7। यहाँ हमने ऐसा कर दिया और ता बना दिया, क्या हो गया 7, और 7 माने 7। तो बच्चों जो भ्रूण कोश है कितने कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय होता है। 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है, पूछ सकते हैं 7 कोशिकीय। कोई दिक्कत तो बताओ। एक परिपक्व भ्रूण कोश, 7 से याद कर लेना 7, कितना होता है 7 कोशिकीय होता है। तीसरा, शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखो। तो बच्चों क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। अब है आपका टेरिडोफाइटा के 2 सदस्यों के नाम बताओ। अरे अपन ने अभी बताए थे, 2 सदस्यों के नाम टेरिडोफाइटा के। एक बताया था अपन ने, कपड़े फट गए थे, सेलवालो, सेलेजिनेला, और एक था आपका इक्विसिटम, इक्विसिटम, ठीक है। तो ये आपके 2 सदस्यों के नाम हो गए कि नहीं हो गए। देखो फिर कितना सरल, पूछने में शर्म ही नहीं आती इनको। विषम बीजाणुकता किस पौधे में पाई जाती है, अभी अपन चर्चा कर रहे थे, सेलेजिनेला में पाई जाती है, सेलेजिनेला मज्जा इसमें पाई जाती है विषम बीजाणुकता। तो प्रिय छात्रों, इसी तरह आपको सरल ट्रिक्स से उत्तर चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह आपको कितना भी कठिन चैप्टर हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, इसी तरह हम आपको याद कराते हैं। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।